उस समय पे देखो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जो कि मेरे से ये पूछे कि सर आप छोड़ दोगे क्या अनअकैडमी, आप भी चले जाओगे क्या। और मैंने एक चीज़ बोला था कि यार मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करूंगा गेट 2024 तक, ये मेरा कमिटमेंट था, राइट। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर 2025 तक आपने बोला था, तो 2025 तक तो देखो मैंने नहीं बोला था, ऑब्वियसली 2024 तक मैंने बोला था। और ये मैंने किस बेसिस पे बोला था ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यार अनअकैडमी में ना पिछले 3 साल में गेट कैटेगरी के अंदर आई हैव बीन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एजुकेटर। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, अनअकैडमी को मैंने पिछले 3 साल में गेट डोमेन के अंदर ना सबसे ज्यादा बिजनेस ला के दिया, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखो बात ऐसी स्टूडेंट्स के साथ करनी नहीं चाहिए, बट जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट्रिक्स चैनल को मैं 70,000 सब्सक्राइबर से 3 लाख सब्सक्राइबर तक लेके गया। जब क्रिएट्रिक्स चैनल अनअकैडमी का हिस्सा बना था सिर्फ 70,000 बच्चे थे वहाँ पे, आज की डेट में ना वहाँ पे यार 3 लाख बच्चे हैं। तो मेरे मन में पता है हमेशा यार एक चीज़ रहती थी ना कि मैं कंपनी के लिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना वैल्यूबल हूँ कि यार क्लैशेस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अप डाउन होती रहती हैं, कई बार मेरे अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं, कई बार उनके अनुसार मैं काम नहीं कर पाता हूँ, बट आई हैव बीन वैल्यूबल, आई हैव बीन वैल्यूबल। तो अनअकैडमी मुझे क्यों डिस्टर्ब करेगा। अब क्या हुआ यार, अनअकैडमी में कॉस्ट कटिंग तो चली रही थी, तो एक कंपनी की तरफ से मेल आया सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कि यार इस साल हम लोग जो है ना हाइक नहीं दे पाएंगे किसी को भी। ऑब्वियसली बात है, सैलरी हाइक कैसे देंगे यार, कॉस्ट कटिंग चल रही। चलो भाई मंजूर है, अगर कंपनी की ऐसी कंडीशन नहीं है या फिर कंपनी इस समय प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है क्योंकि उनको पब्लिक जाना है, उनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना है, तो ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिए, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। अब मुझे क्या लगा यार कि क्या ही होगा, मतलब ठीक है यार 2024 तक अपन चलाते रहेंगे, क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ फिर इंसिडेंट्स होने क्या शुरू हुए। देखो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था 30 मार्च 2020 को, 30 मार्च 2020 को। अब मेरा जो था ना, मेरा अनअकैडमी के साथ लॉक इन था 3 साल का, माने कि मैं 3 साल छोड़ नहीं सकता था अनअकैडमी, अदरवाइज मेरे ऊपर पूरा का पूरा लीगल केस किया जा सकता था, मेरे से पैसा वसूल किया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था 3 साल के लिए। तो वो 30 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ, मतलब अभी आज से 1 महीने पहले करीब ख़त्म हुआ। अब मेरे पास ना बहुत प्यारा सा एक केक आया अनअकैडमी की तरफ से कि आपने हमारे साथ 3 साल पूरे कर लिए हैं और हम इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, तो ये आपका गिफ्ट है, एक तरह से केक है कि आप केक कट कर लो, आप सेलिब्रेट कर लो। जो लोग कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ऑफिस में आ जाता है केक, क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ तो मेरे पास घर पे आ गया केक। उस समय पे मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी साथ में, ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली थी साथ में। तो अब क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है बेटा, 2009 से, जब से मैंने बीटेक स्टार्ट किया, यानी कितने साल हो गए, 14 से 15 साल। वो बंदा बीटेक मेरे साथ किया, वो बंदा क्रिएट्रिक्स में मेरे साथ रहा और फिर वो अनअकैडमी भी मेरे साथ ही आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बंदा ना अनअकैडमी में गेट का पूरा यूट्यूब संभालता था, गेट का पूरा यूट्यूब वो बंदा संभालता था। अब मेरी उससे बात ही हो रही थी जिस दिन मेरा केक आया था ना, तो बोला यार कि अनअकैडमी में ना फिर से फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा हाँ भाई वो तो चल ही रही है। तो कह रहा यार मैं तो पूछा भी कि मुझे तो नहीं निकाल रहे हो, तो मेरे को ये बोला गया नहीं यार आपको क्यों निकालेंगे, आप रहिए। ठीक है भाई, मैं बोला यार तेरे को थोड़ा ना निकाल देंगे, क्योंकि तेरे को कैसे निकाल देंगे, तू तो पूरा का पूरा यूट्यूब संभालता है, ऑब्वियसली यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंपनी। अब 10 मिनट बाद उसका मुझे वापस कॉल आता है कि यार मेरी एचआर से मीटिंग हुई और मुझे हटा दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। अब आप ये सोचो उस समय पे मैं केक निकाल करके बैठा हूँ, केक कट करने वाले हैं हम लोग, और मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है कि उसे टर्मिनेट कर दिया गया। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि यार देखो क्रिएट्रिक्स चैनल की ग्रोथ में जितना मेरा हाथ है ना, उतना ही हाथ उसका है। आप क्या मानोगे, आपको दिखता है अंकित सर बहुत सारे सेशंस लेते हैं, बहुत सारा वीडियो बनाते हैं, इसमें बहुत सारे आइडिया मेरे फ्रेंड के रहते हैं कि यार ये वीडियो बनाते हैं, बच्चों को इस समय पे ज़रूरत है, ये वीडियो बनाते हैं, इस समय पे बच्चे देखेंगे। बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने हैं। अब यार वहाँ से एक तरह से मेरा थोड़ा सा ना मोटिवेशन किल हो गया, वहाँ से मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन ड्रॉप हो गया कि यार अब मतलब मेरा दोस्त चला गया, वो मुझे पुश करता रहता है। यार देखो मेरा फोकस ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा किस बच्चे पे रहेगा, जो कि पेड सब्सक्राइबर है, क्योंकि उसने पैसा दिया है तो भाई उसको तो कंटेंट देना ही देना है। दूसरा मेरा फोकस किस पे रहेगा, यूट्यूब में जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं कि यार अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया, अभी आप देख रहे हो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूँ, उसमें 2 बच्चे भी बैठे होते तो भी मैं लेक्चर लेता हूँ, राइट।
लेकिन उसके अदर देन दैट जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो, जो भी मोटिवेशनल वीडियो, जो भी नॉन टेक्निकल कंटेंट, सारा का सारा वो बंदा ड्राइव करता था। नेम क्या है? नेम है उसका राहुल कुशवाहा, जो मेरे कॉलेज से मेरे साथ है, सुनो ध्यान से। तो वो मेरा मोटिवेशन ड्रॉप हो गया कि यार अब अपन क्या ही इस पे यूट्यूब पे फाइट करेंगे, क्या ही इस पे ग्रो करेंगे, क्योंकि जो बंदा कराता था वो चला गया। ठीक है भाई, फिर भी हमने सोचा चलो यार मरते धरते अपन कंटिन्यू करते हैं, अपन 2024 तक तो चलाते ही चलाते। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी तो आप लोगों को समझ आई ना, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई। अब इसके आगे की कहानी या इसके पैरेलल एक स्टोरी और चल रही थी। ठीक है, एक स्टोरी और चल रही थी। पैरेलल में क्या स्टोरी चल रही थी? स्टोरी चल रही थी बेटा मेरे पर्सनल लाइफ की। ठीक है, जो अनअकैडमी में बहुत सारी मैनेजमेंट को पता भी थी, मेरे मतलब रोमन सैनी सर को पता थी और अदर मैनेजमेंट को भी पता थी। कहानी इस बात की थी कि आई एम अबाउट टू बिकम अ फादर। ठीक है, मैं आप लोगों से भी अनाउंस नहीं किया क्योंकि यार विदाउट समथिंग कंप्लीटिंग अनाउंस करना सही नहीं रहता, बट ये टाइम है कि मुझे बताना पड़ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आर बेबी इज़ ड्यू इन द मंथ ऑफ जून। तो हमारे घर हमारा छोटा सा बाबू आने वाला है, छोटे अंकित सर या अंकित मैम आने वाली हैं, जो भी कह लो, जून में आने वाले हैं। ठीक है, अभी मई तो चल ही रहा है, नेक्स्ट मंथ। तो मुझे ये लगा यार कि अभी जो है ना कुछ भी स्टार्ट करना या कुछ नया करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से बढ़ रही हैं। तो चलते रहते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं अकेडमी में चलने देते हैं, अपन करते हैं काम, क्योंकि यार इतना तो है कि अभी फोकस अपने को करना है अपनी फैमिली पे, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उसके साथ उन चीज़ों पे फोकस करना है। और एज सच मेरा देखो अनअकैडमी से कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू रहा नहीं, छोटे छोटे इशू रहे हैं जिन पे मैंने बहुत सारे अपोजिशन भी किए हैं। अपोजिशन कैसे सर? जैसे अब देखो, जब शंकर सर को मतलब अनअकैडमी से शंकर सर अलग हो रहे थे, तो मैं उन चीज़ के लिए बहुत उनसे बोला कि यार शंकर सर इज़ अ ग्रेट एजुकेटर, वो 3 साल कंपनी के लिए लॉयल रहे हैं, उनके पास मल्टीपल काउंटर ऑफर्स थे, बट वो सब रिजेक्ट करके जो है अनअकैडमी में रुके हैं, तो आप उनको मत जाने दीजिए। मैं उस पर भी फाइट किया। ठीक है भाई, नहीं रोका गया। इवन क्या आप ये मान लो कि मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं किया गया। चलो भाई, मैं शंकर सर को भी बोला कि सर कोई सुन नहीं रहा है, लगता नहीं है कि ये लोग रिक्वेस्ट को मानेंगे। ठीक है भाई, और एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो टीचर्स छोड़ करके गए थे अनअकैडमी, उनको वापस लाया गया। अब जो टीचर्स बेटा लॉयल रहे थे अनअकैडमी के साथ, 3 साल 4 साल काम किए, उन लोगों को लेट गो किया जा रहा है। और जो लोग छोड़ करके गए थे और बहुत कुछ गंदा लिखे थे, आप लोगों ने तो नहीं देखा, ठीक है ना, मैं इस चीज़ का प्रूफ दे पाऊंगा, अगर मुझ पर भरोसा हो तो भरोसा रखना। बहुत कुछ गंदा लिखे थे। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। अनअकैडमी के एक एक बंदे को टारगेट किया, अनअकैडमी की कंपनी को टारगेट किया, सब कुछ मिट्टी पलित कर दिया। जहाँ से बने, जहाँ से पूरा ग्रोथ हुआ, जहाँ से 3 साल कमाए, उस चीज़ को गाली देने लग गए, पूरी तरह से गाली देने लग गए भाई। उनको भी अनअकैडमी वापस ले आया, और इस बार मैंने बात भी किया तो क्या बोले कि धंधा तो चलाना ही है। चलो भाई, ये भी बात सही है, धंधा तो चलाना ही है, कुछ गलत बात तो है नहीं। लेकिन उस चक्कर में जो टीचर्स लॉयल रहे, जो टफ टाइम में कंपनी के साथ खड़े रहे, उनको हटा दिया गया और ऐसे लोगों को ले आया गया जिनका कोई भरोसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, कल कहीं से बेटर ऑफर होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो भी रीज़न दिया जाए बेटा, रेवोल्यूशन को रीज़न दिया जाए कि कुछ भी दिया जाए, ऑब्वियसली सैलरी इज़ अ मेजर पार्ट, कि कहाँ कितना कितना सैलरी चल रहा है। ठीक है, ऐसे स्विच कर जाते हैं। अब उन्हें वापस लाया गया और मतलब क्या मानोगे यार, खूब गंद मचाया गया, खूब गंद मचाया गया यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, मेनली व्हाट्सएप पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई। फिर क्या हुआ, जैसे मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे जो वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के, उनको हटा दिया गया। तो एक तरफ अपनी कॉस्ट कटिंग चल रही है, और एक तरफ अपन ऐसे लोगों को भी ला रहे हैं जिनका भरोसा नहीं है वो सिस्टम में कब तक रहने वाले हैं और कब निकल जाएंगे, और फिर रहेंगे भी तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। बट ठीक है यार, कोई भी अगर अच्छा टीचर है सिस्टम के अंदर आता है तो आई डोंट अपोज इट। तो मैंने कभी अपोज नहीं किया किसी के भी रिक्रूटमेंट को, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स तो थे। डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब कि एक तरफ तो हम टीचर्स को हटा रहे हैं ये कह के कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, और एक तरफ हम बजट को, अपने खर्चे को बढ़ा रहे हैं और टीचर्स को हायर करके। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी ख़राब लगी। तो मैंने सोचा यार ठीक है, अब माहौल ऐसा बन नहीं रहा है जहाँ रुका जाए अनअकैडमी के अंदर, तो अपन कैसे भी करके ना 2024 तक खींचते हैं
और 2024 के बाद हम चले जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरा ये पहले से डिसीजन था कि 2024 के बाद मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे अनअकैडमी में अपना भविष्य सेफ नहीं लग रहा है, अनअकैडमी में अपना भविष्य सर्टेन नहीं लग रहा है। अब लेकिन क्या हुआ, हाँ, सौरभ पांडे सर को भी हटा दिया गया, लेफ्ट तो नहीं, हटा दिया गया, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ बेटा, एकदम अनफिल्टर्ड चीज़ें बता रहा हूँ। करने के लिए इसको बहुत कुछ शुगर कोट कर सकता हूँ, लेकिन आज शुगर कोट करने आया नहीं, ना ही मैं कंपनी को गाली देने आया हूँ। साफ सीधी बात मैं बोलूँ भाई, अनअकैडमी का बहुत बड़ा हाथ है कि आज अंकित सर क्या है। आज मैं जहाँ तक हूँ ना, उसका बहुत बड़ा हाथ अनअकैडमी का है, क्योंकि मैं अनअकैडमी में आने से पहले यूट्यूब की वैल्यू ही नहीं समझता था। मैं जानता ही नहीं था यूट्यूब में कितना पावर है, मैं कितने बच्चों तक पहुँच सकता हूँ। आई नेवर अंडरस्टूड इट। एक ऑफलाइन टीचर था जिसने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बना दिए थे और बेचता था, सिंपल। उतना ही मेरा ब्रांड था, उतना ही मेरा वर्किंग था। उससे बहुत आगे निकला इन 3 साल के अंदर। अब क्या हुआ यार, एक दिन मुझे मैसेज आता है कि प्रोपोगंडा क्या है, सत्यम भाई अगर नहीं सुनना है सेशन आप जा सकते हो, प्लीज़ यहाँ नेगेटिविटी मत फैलाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन मुझको मैसेज आता है, मतलब कॉल आता है रोमन सर का, कि यार ऐसा ऐसा तुम्हें एचआर का मेल आएगा कि सैलरी सबका रिड्यूस किया जा रहा है, तुम्हारा भी सैलरी रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। फिर एचआर का मेल आता है कि भैया आप लीडरशिप का पार्ट हो, लीडरशिप में सबका सैलरी रिड्यूस हो रहा है, आपका भी रिड्यूस कर। अब खराब बात क्या लगी, पहली बात तो चलो आपने हाइक रोका, वो हमने एक्सेप्ट किया। आप सैलरी रिड्यूस कर रहे हो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि यार हमारी कंपनी इस चीज़ से सफ़र कर रही है या इस बुरे दौर से गुजर रही है, या गेट कैटेगरी उतना परफॉर्म नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, और आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। अगर इस समय पे हम आपका पे रिडक्शन करते हैं तो हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, करेक्ट। ऐसा तरीका बनना चाहिए ना यार। आपने 3 साल दिए अपनी ज़िंदगी के कंपनी को, आपने पूरी की पूरी कैटेगरी खड़ी करके दी, तो इतना किया, तब डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा यार कि मेरा कमिटमेंट अगर बच्चों से ही है, कंपनी और मेरा रिलेशन इतना भी नहीं है कि आप मुझसे बात करना भी ज़रूरी समझें। अगर आप मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते तो रिलेशन तो है नहीं। मेरा रिलेशन सिर्फ किससे है, मेरा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ किससे, स्टूडेंट से, करेक्ट, स्टूडेंट से। अब फिर मैंने कंपनी से एक चीज़ बोली कि यार एक तरफ आप लोग बजट बढ़ा रहे हो, खर्चा बढ़ा रहे हो, और एक तरफ आप कह रहे हो कि यार हम लोग लॉस में जा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे टीचर्स हैं वो लोग जो है थोड़ा सा सैलरी कट लें। सैलरी कट लेने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स हैं। डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? डबल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि एक तरफ हम अपने खर्चों को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ जो लोग रुके रहे, टफ टाइम्स में खड़े रहे, उनका काट रहे हैं। माने कि एक तरह से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है, मतलब आईटी में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप स्विच करते रहो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्विच करते रहो तो आप लोग को ग्रोथ मिलेगी। आप लोग को ग्रोथ मिलेगी माने कि आप लोगों का पैसा बढ़ता रहेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप स्टिक करे रहो तो आपको ग्रोथ नहीं मिलती। ऐसा होता है ना, मानते हो ना आईटी सेक्टर के अंदर कि जो लोग कंपनी पे कंपनी बदलते जाते हैं उन लोग की ग्रोथ होती जाती है, और जो लोग एक ही कंपनी में रुके रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये पॉइंट भी रेज किया कि यार मैं जब रुका रहा, जब मैं जा सकता था, ऑफर मेरे पास भी था, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझको भी अप्रोच किए, जब मैं जा सकता था तो मैं क्यों नहीं गया। और जो लोग गए और फिर लौट करके आ गए उनकी ज़्यादा वैल्यू है आपके सिस्टम के अंदर। चलो भाई वो भी दुख का घूंट पी लेते, लेकिन मेरे को देखो 2-3 चीज़ें खली। एक तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ कि जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, जिनके बेसिस पे कैटेगरी चल रही थी, गेट चल रहा था, उनको हटाया गया। जो टीचर आपके साथ लॉयल रहे आप उनका कॉस्ट कट कर दिए, और जो टीचर डिसलॉयल रहे, जो आपके अगेंस्ट बहुत कुछ किए, आप उनको सैलरी इंक्रीज करके दे रहे हो। और रीजन आप क्या दे रहे हो? प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हो। देखो प्रॉफिटेबल हर बिजनेस को होना चाहिए। अब मैंने बोला कि यार मैं तो रुकना नहीं चाहूंगा, तो मुझे ऑफिस बुलाया गया। ऑब्वियसली बुलाया ही जाता है, हर इतनी तो इज्जत है। ऑफिस बुलाया गया। अब ऑफिस में मेरा डिस्कशन हुआ सबसे पहले वहाँ के एक सीनियर वीपी से, देखो नाम किसी का नहीं लूंगा, सीनियर वीपी से डिस्कशन हुआ। अब वो मुझे क्या समझाए कि जब आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपके फैमिली में एक बच्चा आ रहा है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो आप छोड़ने की क्यों सोच रहे हो, है ना। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं एज अ बिग ब्रदर आपको एडवाइस करता हूँ कि आप मत छोड़िए। अब मेरा एक छोटा सा सवाल था कि अगर आप एक बड़े भाई की तरह मुझे एडवाइस कर रहे हो मत छोड़िए, जिम्मेदारी बढ़ रही है, तब ये बड़ा भाई कहाँ गया था जब मुझे सीधा सीधा मेल कर दिया गया था? तब मुझसे एक बार भी बात करने की ज़रूरत नहीं समझी गई, तब मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। और आज आप मेरे साथ एक पर्सनल रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, आप मेरे साथ एक पर्सनल रिलेशन पे मुझे पिच कर रहे हो कि हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके दोस्त हैं, एक रिलेशन। अगर एक चीज़ बच्चों आप बताओ, अगर आपके रिलेशन में कोई है और उसकी फैमिली में कोई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, अगर आप
कैसे कैसे मतलब उनका काट सकते हो। ठीक है भाई, वो डिस्कशन फ्रूटफुल नहीं रहा। फिर मेरे जो डिस्कशंस हुए अनअकैडमी के साथ, मुझे समझ में आया कि यार देखो, गेट, इलेक्ट्रिकल और ईसी के अंदर बच्चा है बहुत कम। आप लोग भी जानते हो हर साल एग्जाम टेकर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक, अब उसके अंदर अनअकैडमी में है ढेर सारे टीचर पढ़ाने के लिए, ढेर सारे टीचर्स। अब यार इतने सारे टीचर तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक का जो भी खर्चा है, बहुत सारे खर्चे। तो मुझे ये समझ आया कि भैया अगले 1-1.5 साल, 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल होना तो बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि खर्चे इतने सारे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगले साल अचानक से बहुत ज़्यादा बच्चा एग्जाम देने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो काइंड ऑफ, क्योंकि कंपनी ने इतने खर्चे बढ़ा रखे हैं, तो ये खर्चे कम करेंगे प्रॉफिट लाने के लिए। खर्चे कम करेंगे तो कल को और बुरा वाला काटेंगे आपका। अब एक तरह से मैं परफॉर्म भी करूं। मैं परफॉर्म कैसे करूं कि बहुत सारे बच्चे मेरी यूट्यूब क्लास में भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे पेड क्लास में भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी खरीदते हैं मेरे साथ। तो मैं परफॉर्म करते हुए भी डूब रहा हूं, क्योंकि एक तरह से ना नाव में भार इतना है कि वो नाव धीरे धीरे डूबती ही जाएगी। तो यार मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि पूरी जी जान लगा के पूरी तरह से खुद को किल करके काम किया जाए और फिर भी डूब जाओ, बिकॉज कि द बोट इज सो हैवी दैट इट वोंट बी एबल टू सेल। वजन ही इतना, इतने सारे लोग बैठे हैं उस नाव के अंदर, वो नाव तैरेगी कैसे। अब मुझे कंपनी ने ये भी बोला कि यार इसमें से बहुत सारे टीचर्स हटा देंगे, ठीक है, आप चला लीजिएगा अपने हिसाब से। बट फिर वही वाली बात है ना यार, ट्रस्ट कहाँ रह गया जब आप ऐसा कह रहे हो मेरे मुंह पे कि इतने सारे टीचर्स को हटा देंगे, बड़े बड़े टीचर्स को आप निकाल दोगे ताकि मैं कंटिन्यू कर लूं, तो ट्रस्ट कहाँ रह गया। क्योंकि आप तो ऐसा मेरे साथ भी कर चुके, आप मेरी सैलरी घटा चुके और सीधा एक मेल डाल के घटा चुके कि यार ऐसा है कि अब के महीने से आपकी सैलरी हम लोग कम कर दे रहे हैं, बिना कोई बात किए। और आज आप मेरे से कह रहे हो कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो आप बहुत सारे टीचर्स को निकाल दोगे। ठीक है, आप ये कहते हो कि इसको निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये डील ब्रेक कर देंगे, वो डील ब्रेक कर देंगे, बट ट्रस्ट बचा नहीं।